फाइनली दोस्तों मेरे पास आ गया हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। और आपको बता दें कि यह वीडियो देखने के बाद जो है ना आपका हिंदी में 50 प्रश्न सही करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। और 17 फरवरी का आपका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है। तो हम मां सरस्वती से कामना करेंगे कि जितने ही विद्यार्थी इस वीडियो को अगर अंत तक देख के जाएंगे ना उन सभी विद्यार्थियों का हिंदी के पेपर में 99% नंबर आएगा और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा। तो चलिए, जितने विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो प्रथम पाली के लिए 101 से क्वेश्चन पेपर और द्वितीय पाली के लिए 201 से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हिंदी में कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 6 जो है ना लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय और यह पेपर पूरे 100 नंबर का होगा। आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत और एग्जाम में जाकर आप इस वीडियो में देखे गए प्रश्न को सभी को छाप कराइएगा, क्योंकि बिल्कुल जो है ना यह वायरल ऑब्जेक्टिव है, आपके 17 फरवरी के पेपर में छप गया है। आप देख कर जाइए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह पेपर ऐसा होने वाला है, यह वीडियो ऐसा होने वाला है, अब तक आप ऐसा वीडियो कभी नहीं देखे होइएगा। चलिए, हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, कि हम चाहते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में 99% नंबर आए। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का वीडियो शुरू करेंगे। बिल्कुल इस वीडियो में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव चुना हुआ प्रश्न है, जिसे आप देख कर जाइए। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू मिलेगा और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करके आइए। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? उत्तर कीजिए, बिरजू महाराज किस शैली का नर्तक है? तो अगर आप कथक किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है कथक। बिल्कुल इस वीडियो में बताया गया सभी प्रश्नों का आप भी उत्तर देते चलिए। और अगर आप प्रश्न को नहीं जानते हैं तो बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि यह सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो 2 नंबर प्रश्न है, आज का क्लास आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। दिया हुआ है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? उत्तर कीजिए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? अगर आपका उत्तर ऑप्शन ए यानी लखनऊ है तो बिल्कुल सही उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में 20 से 25 मिनट में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में सभी देखने के लिए मिलेगा आपको 17 फरवरी के। अगला प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ का संबंध किससे है? उत्तर कीजिए, जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ का संबंध किससे है? 3 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर अब दिए हैं बिरजू महाराज, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। छाप के चले ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 17 फरवरी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल आप लोग पेपर में छेद करके आइएगा। इतने प्रश्न आप सही करके आइएगा, बिल्कुल खुश होकर आइएगा। चलिए, अगली प्रश्न है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? 4 नंबर प्रश्न में अभिनव पाठ के लेखक बताइए कौन है? तो अगर आपका सूत्र जो है ना उत्तर अशोक वाजपेयी है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही अशोक वाजपेयी हो जाएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में हम लोग फटाफट 25 मिनट में 100 प्रश्न, बिल्कुल 100 प्रश्न 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? बिल्कुल उत्तर कीजिए, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो 5 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका ललित स्थल है तो बिल्कुल सही है, ललित ऑप्शन यानी सी हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर कीजिए, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? तो 6 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका रोन है यानी डी, तो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। 100% VBI प्रश्न वायरल प्रश्न है 17 फरवरी के लिए। तो बिल्कुल जितने विद्यार्थी देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे विश्वास करके, बिलीव करके इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइए। अगला प्रश्न है कि लाश शत्रुज क्या है? 7 नंबर प्रश्न है कि लाश शत्रुज क्या है? उत्तर कीजिए, लाश शत्रुज क्या है? तो अगर आपका उत्तर ईसाई का मठ है तो बिल्कुल सही जवाब है, लाश शत्रुज ईसाई का मठ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? उत्तर कीजिए, पिकासो क्या थे? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर चित्रकार, पिकासो चित्रकार थे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? उत्तर कीजिए, 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगर घानानंद किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आप भी साथ साथ 100 प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। अगर आप 50 से 60 प्रश्न सही कर लिए तो बिल्कुल आप 50 में 50 छाप कर आइएगा। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? उत्तर कीजिए, 10 नंबर प्रश्न के घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो 10 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका
मोहम्मद शाह रंगीले है तो बिल्कुल सही सी जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न, पेपर में छपने वाला प्रश्न। स्वदेशी किस कवि की रचना है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर आप प्रेम घन किए हैं तो बिल्कुल सही है। आप अपना कीमती समय 25 मिनट दीजिए, हम 100 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट करते हैं और 50 प्रश्न आप छाप के चले आइए बोर्ड एग्जाम में। तो 12 नंबर प्रश्न है, प्रेम घन किसका उपनाम है? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, प्रेम घन किसका उपनाम है? तो 12 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए हैं बद्री नारायण चौधरी तो बिल्कुल सही, बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? उत्तर कीजिए, प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन सी भारतेंदु युग के कवि थे। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल पेपर में छपने वाला प्रश्न है, 17 फरवरी के देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो प्रेम घन के अनुसार जो है ना भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो बिल्कुल भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती, ऑप्शन ए सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? उत्तर कीजिए 15 नंबर प्रश्न का, आज का भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अंग्रेजी भाषा, बिल्कुल अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख कर जाइए, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो अगर आपका उत्तर राधा है तो बिल्कुल सही जवाब राधा है। और कंप्लीट इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को जो है ना बिल्कुल सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न है कि रसखान के चित्तचोर कौन है? उत्तर कीजिए, रसखान के चित्तचोर कौन है? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने को तैयार थे? रसखान ब्रज के वनों बागों पर क्या नौछावर करने के लिए तैयार थे? जल्दी उत्तर कीजिए। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर तीनों लोग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, अति सुधो स्नेह को मारग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी फटाफट। तो 19 नंबर प्रश्न यानी अति सुध स्नेह को मारग शीर्षक सवैया किस रचना के है? तो अगर इसका सही उत्तर घनानंद है तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी यानी घनानंद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद किस काल के कवि थे? उत्तर कीजिए, घनानंद किस काल के कवि थे? अगर ऑप्शन बी इसका सही जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। यह जो है मो अंशुवहिनी लय बरसे, यह जो है ना घनानंद किस काल के कवि थे? तो मो अंशुवहिनी लय बरसे काल के कवि थे, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अंत तक आप जरूर देख जाइएगा। दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में घनानंद किस काल के कवि थे? याद कर लीजिए, घनानंद जो है ना रीति काल के कवि थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर कीजिए। 22 नंबर प्रश्न, घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो 22 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर ब्रज भाषा है तो बिल्कुल राइट उत्तर ब्रज भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन विधाओं की रचना की है? तो रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन विधाओं की रचना की है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आप जीवनी और यात्रा का वर्णन करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? उत्तर कीजिए, दही वाली मंगमा का रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास जी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंत तक देख के 17 फरवरी के हिंदी के पेपर में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आइए। तो 25 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? उत्तर कीजिए, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो कन्नड़ भाषा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी कन्नड़ भाषा के जो है ना साहित्यकार है।
अगली प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न में पूछा गया कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा व्योम होता है, यानी ऑप्शन बी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा व्योम। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव, पेपर में छपने वाला ऑब्जेक्टिव। बस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइए और सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर आइए। 27वां प्रश्न है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। तो सूर्य का जो समानार्थी शब्द है ना 27वें प्रश्न का, यह याद रखिएगा भानु होता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। उत्तर कीजिए, नाक का बाल होना मुहावरे का उत्तर कीजिए क्या होगा। तो अधिक प्यारा होना, बिल्कुल ये सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उत्तर कीजिए, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग 30 प्रश्न को कंप्लीट किए हैं। आप वीडियो को बस अंत तक देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। 30वां प्रश्न है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। उत्तर कीजिए 30वां प्रश्न का, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। अगर 30वां प्रश्न का सही उत्तर आस्तीन का सांप है तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन सी आस्तीन का सांप हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है। तो 31वां प्रश्न का अगर सही उत्तर किए हैं ऑप्शन ए अर्थात मूर्ख होना, तो बिल्कुल सही जवाब मूर्ख होना हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न है कि टॉन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सही अर्थ होगा। टॉन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ कीजिए 32वें प्रश्न का। अगर आपका सही उत्तर है मर जाना तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32वें प्रश्न का, टॉन बोल जाना यानी मर जाना। बिल्कुल जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना सभी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 33वां प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना वह अपना काम निकलना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरे शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 34वां प्रश्न है टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ना दल बदलना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना वह 35वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका खुशामद करना, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा खुशामद करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो वीर गति पाना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना वह याद कर लीजिए। 36वां प्रश्न का सही उत्तर है युद्ध भूमि में मर जाना, ऑप्शन सी सही उत्तर युद्ध भूमि में मर जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न में पूछा गया कि सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या होगा। उत्तर कीजिए सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ हो जाएगा 37वां प्रश्न का यानी धून सवार हो जाना, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है कि कान देना मुहावरे का 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक सही हो उसे लिखना है। तो कान देना मुहावरे का सही अर्थ 38वां प्रश्न का उत्तर कीजिए बिल्कुल ध्यान देना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न है धोबी का कूता न घर का न घाट का, यह कहावत का सही अर्थ क्या होगा। धोबी का कूता न घर का न घाट का, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो 39वें प्रश्न का अगर सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कहीं का ठौर ठिकाना ना होना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वें प्रश्न में पूछा गया है कि दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या है। तो दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ यानी 40वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिना मतलब दखल देना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिना मतलब दखल देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है। तो चोर में दाढ़ी का तिनका कहावत का सही अर्थ 41वें प्रश्न का उत्तर कीजिए ऑप्शन ए अर्थात अपराधी स्वतः अनशक्ति रहता है, यानी अपराधी स्वतः अनशक्ति रहता है, आसंक्तिक रहता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न बिल्कुल दिया हुआ है घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकाक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको 17 फरवरी के पेपर में छपने वाला प्रश्न, अंत तक जरूर देखें। घर का मुर्गी दाल बराबर लोकाक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने आदमी को कम आंकना, यानी अपने आदमी को कम आंकना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न देखिए 43वें प्रश्न में दिया हुआ है कि दूध का जला मूठा फूंक फूंक कर पीना लोकाक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो दूध का जला मूठा फूंक फूंक कर पीना जो है ना, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए। तो अगर है ऑप्शन सी यानी खूब सोच समझ कर काम करना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वें प्रश्न में पूछा गया कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए कहावत का सही अर्थ क्या होगा। 44वां प्रश्न है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराए, इस कहानी का सही अर्थ क्या होगा। तो अगर आपका उत्तर ऑप्शन डी अर्थात मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में, इस वीडियो में बताए गए आप 100 प्रश्नों में 50 से 60 प्रश्न को उत्तर दे दीजिए तो बिल्कुल समझिए कि आपका तैयारी कंप्लीट है। 45वां प्रश्न है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत के जो सही अर्थ होगा ना, वह हो जाएगा अपना ऐब छोड़ दूसरे ऐब को देखना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न में पूछा गया कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को लिए एक शब्द है। तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात विशेषज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 47वें प्रश्न में दिया हुआ है कि विरिक्त का विपरीतार्थक शब्द है। विरिक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी आसक्ति है, आसक्ति ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 48वें प्रश्न में पूछा गया है कि हर्षऊ और दीर्घाऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो हर्षऊ और दीर्घाऊ का जो उच्चारण स्थान है ना, वो याद रख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दांत के द्वारा होता है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न में पूछा गया कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या है, उत्तर कीजिए। 49वें प्रश्न का अगर सही उत्तर यशोह जोर धरा है तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 50वें प्रश्न में पूछा गया कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, उत्तर कीजिए। चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो अगर आपका उत्तर द्विगु है यानी ऑप्शन डी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 51वां प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, उत्तर कीजिए। मंगू के अलावा उसकी माँ की जो संतानें थी ना, वह 2 संतानें थी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना, सही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी के देखने के लिए मिलेगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। 52वां प्रश्न है कि अगेय का जन्म कब हुआ। याद रखिए अगेय का जन्म कब हुआ। अगेय का जो जन्म है 1911 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यानी 53वें प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ 53वें प्रश्न में कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद कर लीजिए दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वह आपका हो जाएगा 53वें प्रश्न का उत्तर कीजिए। 53वें प्रश्न का सही उत्तर उर्वशी के लिए मिला था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए 54वां प्रश्न दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, उत्तर कीजिए फटाफट। अगर आपका उत्तर 54वें प्रश्न का ये है यानी निबंध है तो ऑप्शन सही ये हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न में, इस वीडियो में जितने प्रश्न देख रहे हैं वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है 55वें प्रश्न की पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस घराने का कलाकार है, किस पीढ़ी के कलाकार है। तो 55वें प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर 7वीं पीढ़ी है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं पीढ़ी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न में पूछा गया कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहिवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो अगर आपका 56वां प्रश्न का सही उत्तर 50 रुपया तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 50 रुपया। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न पूछा गया कि उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से जो है ना नागरी लिपि का लेख जो है 57वें प्रश्न का सही उत्तर 4वीं सदी से मिलने लगता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 4वीं सदी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न पूछा गया है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, उत्तर कीजिए। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। तो 58वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11 रुपया का, 11 रुपया यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
अगली प्रश्न देखिए 59वां प्रश्न पूछा गया कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो 59वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, देख लीजिए जाकर। दिया हुआ है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो 60वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है, उत्तर कीजिए। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। तो 61वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रति जोड़ है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रति जोड़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न देखिए बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में छपने जा रहा है। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग जरूर देख के जाइएगा। दिया हुआ है कि देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देवेश का सही संधि विच्छेद तो है ना 62वें प्रश्न का, वह हो जाएगा देवा जोड़ इस, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा देवा जोड़ इस। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है, उत्तर कीजिए। अगर आपका सही उत्तर हर्षई जोड़ हर्षऊ है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 64वां प्रश्न में कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या, उत्तर कीजिए। 64वां प्रश्न का अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुजोड़ेशन, यानी अन्वेषण, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न की स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उत्तर कीजिए। स्वागत का सही संधि विच्छेद स्वा जोड़ आगत, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न में दिया हुआ है कि गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। उत्तर कीजिए। गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो याद रखिएगा 66वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हर्षई प्लस हर्षई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है यानी 67वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नयन का सही संधि विच्छेद याद कर लीजिएगा कि नेज और अन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 68वां प्रश्न कि खिचड़ी का ऐसा शब्द है। उत्तर खिचड़ी का ऐसा शब्द है। तो 68वां प्रश्न का सही उत्तर देसा शब्द, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देसा शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है कि खेत किस प्रकार के शब्द है। खेत किस प्रकार के शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देशज, ऑप्शन ए अर्थात देशज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है 57वां प्रश्न में बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको 17 फरवरी के सभी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, इस क्लास को जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा। अगली प्रश्न यानी 17वां प्रश्न में दिया हुआ है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है। तो 70वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका देशा शब्द, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है यानी 71वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है कि जिसके शिखर पर चंद्र होता है उसके लिए कौन सा शब्द होता है। तो 71वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेखर चंद्र, यानी शेखर चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 71 का ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न में दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। तो शब्द कौन सा कृदंत है 72वां प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सवैया पद कृदंत है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है। 73वां में कौन सा पद तद्धित है। तो 73वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात गठड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 74वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो नायक में याद रखिएगा कि नए जोड़ अ की संधि हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 75वां प्रश्न 20 के दांत कैसी कहानी है। याद रखिएगा कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 76वां प्रश्न में कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो 76वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य वर्ग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 77वां प्रश्न है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो 77वां प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 78वां प्रश्न पूछा गया है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। उत्तर कीजिए मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। 79वां प्रश्न पूछा गया कि भारत कहाँ बसता है। उत्तर कीजिए भारत कहाँ बसता है। तो आपका सही उत्तर होगा गाँव में, यानी ऑप्शन बी भारत गाँव में बसता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
80 नंबर प्रश्न है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। उत्तर कीजिए, पारसियों में धर्म का क्या नाम है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जरथुस्त्र, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 82वें प्रश्न पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, शिक्षा और संस्कृति का रचयिता। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 83वें प्रश्न में कहा गया है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो 83वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ पिता जो है ना, दयनीय जीव, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 से 83 प्रश्न बताएं, क्योंकि इससे आगे जो प्रश्न है ना वो सेट नहीं हो पाया है। तो अगर इस वीडियो में बताया गया कोई प्रश्न का उत्तर अगर गलती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसे आप सही करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग में मिस्टेक होने के कारण गलती हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।